गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने लास्ट कौन सा किया था? पैनक्रियाज। ठीक है, तो अब हमारा क्या है कि नेक्स्ट एक लास्ट ग्लैंड रह गया, थाइमस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड एक और है जो वो है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले एक प्रेजेंटेशन क्लास रहने वाली है हमारे स्टूडेंट अंकित की, टिश्यू के ऊपर। टिश्यू यानी कि ऊतक, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? ऊतक। टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल, सेल से मिलके बनता है। तो आओ भी अंकित। तो प्रेजेंटेशन क्लास के बाद हम थाइमस ग्लैंड को कंटिन्यू करेंगे। टिश्यू टिश्यू की डेफिनेशन है इसके समान कार्य व समान संरचना। समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है टिश्यू। और टिश्यू में मिक्स होकर ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यू मिक्स ऑर्गन और यहाँ से ऑर्गन मिक्स होकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो सर मिलेगा तो मिक्स ही होगा। हाँ, और क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू के प्रकार है। तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। तो इसमें एक नंबर आएगा इप्थीलिया। टिश्यू नंबर 2 आएगा कनेक्टिव टिश्यू। स्योज्यूतक। जीतक और 3 नंबर आएगा मस्कुलर टिश्यू। चार टाइप के होते हैं सर। एक तो इपिलिया टिश्यू बुक्कला ऊतक है, और कनेक्टिव टिश्यू स्योज्यूतक आ जाएगा। और 3 नंबर आएगा अपना मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी ऊतक है। और 4 नंबर आएगा अपना नर्वस टिश्यू।
तंत्रिका ऊतक। वो डेफिनेशन फंक्शन इक्विलिब्रियम टिश्यू। तो पहला आएगा इसमें इक्विलिब्रियम टिश्यू। एक नंबर है इक्विलिब्रियम टिश्यू। तो इसके फंक्शन आएंगे। फंक्शन है इसका एक तो एब्जॉर्वेशन, अवशोषण आ जाएगा, प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन। तो प्रोटेक्शन से स्राव और आएगा इसमें फिल्ट्रेशन सामना, फिल्ट्रेशन सामना। तो इक्विलिब्रियम टिश्यू के फंक्शन है प्रोटेक्शन, सुरक्षा, एब्जॉर्वेशन, अवशोषण आ जाएगा, सीक्रेशन आएगा स्राव, और फिल्ट्रेशन आ जाएगा छानना, उस जो उसमें होगा वो। और लोकेशन है कहाँ पर पाया जाता है। तो लोकेशन आएगा तो एक तो स्किन आएगी, अपनी स्किन ही पाया जाता है त्वचा, और माउथ लाइनिंग, स्किन माउथ लाइनिंग वाले, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन लाइनिंग ग्लैंड। तो स्टोमच एंड इंटेस्टाइन अपने पेट में, आंतों में पाया जाता है, और एक ग्लैंड आ जाएगा ग्रंथियों में। ग्लैंड ग्रंथियों में पाया जाता है। तो टाइप ऑफ इथिलिया टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार इथिलिया टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से एक नंबर आएगा अपना लंग्स लाइनिंग समतल, स्क्वेमस, स्क्वेमस इसमें आएगा अपना समतल, समतल। इसका एग्जांपल होगा अपना ये लंग्स, लंग्स लाइनिंग, लंग्स लाइनिंग है ना मेरे ख्याल से, लंग्स लाइनिंग आ जाए क्यूबोडियल घनाकार। अपना नंबर 2 आएगा अब क्यूबोडियल घनाकार। 2 नंबर आएगा अपना क्यूबोडियल घनाकार। ये होता है शेप होती है इसकी क्यूब, क्यूब लाइक, और क्रूमल स्तंभाकार टेल सेल्स इंटेंस्टाइन।
और नंबर 3 आएगा अपना ल्यूमर, स्तंभाकार। अ, इसका आएगी इंटेंस टाइम। हाँ, सबको बता रहा हूँ सर। सही है। चलिए, वैसे 5 प्रकार के होते हैं। एक स्क्यूमस आएगा, समतल आएगा, जैसे लंग्स लाइनिंग फेफड़ों के जैसे, और क्यूबोडियल घनाकार क्यूब की शेप का, और कोल्यूमल स्तंभाकार इंटेस्टाइन जैसे अपनी पेट की आंत होती है उस टाइप से स्तंभाकार लंबी आएगी सर इसमें। और इसका होता है टेल टेल सेल्स आएगी इसकी। रिलेटेड रोमयुक्त। और नंबर 4 आएगा ये सिलिएटेड रोमयुक्त। इसका आ जाएगा एयर लाइक, अपने एयर होते हैं। एयर लाइक अपने एयर के मंदिर होते हैं फिर इस टाइप से होंगे। और जैसे और ये प्रेजेंट टेंस से इसकी देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाएगा ये। सिस्टम श्वसन तंत्र में आ जाएगा ये। और अपना 2 नंबर आएगा कनेक्टिव टिश्यू। कोशिका को सहारा देना। डेफिनेशन आएगी इसकी। विभिन्न कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन होगी शरीर के विभिन्न अंगों को सहारा देना और या फिर जोड़ना उनको, तो कनेक्टिव टिश्यू आएगा ये। तो इसके फंक्शन है सपोर्ट आ जाएगा, बाइंडिंग आ जाएगी, प्रोटेक्शन, स्टोरेज। सपोर्ट आ जाएगा सहारा देना, फंक्शन। सपोर्ट सहारा देना। और नंबर 2 आएगा अपना बाइंडिंग, जोड़ना। और प्रोटेक्शन, सुरक्षा। स्टोरेज, भंडारण। तो इसके फंक्शन होते हैं 4 प्रकार के। सपोर्ट आ जाएगा इसमें, सहारा देना, और बाइंडिंग है जोड़ना किसी को, प्रोटेक्शन आ जाएगा सुरक्षा देना, और स्टोरेज आएगा भंडारण करना कि इसका भंडारण होता है इसमें। और टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सिंपली 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स। बोन्स, अस्थि, हार्ट टिश्यू।
बोन्स, एक नंबर आएगा इसका, बोन्स आ जाएगा अस्थि। अस्थि आ जाएगा, हार्ड होती है। हार्ड टिश्यू होएगा ये। नंबर 2 आएगा अपना कार्टिलेज उपास्थि। और वैसे एक होता है कि बॉडी को सहारा देता है, बॉडी सपोर्ट, अपनी बॉडी को सहारा देना कार्य करता है बोन्स। सर ये कठोर होती है सर हार्ड टिश्यू। उपलब्ध तो सर ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू होगा सर, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ता है सर, जुड़ी हुई होती है। अपना नंबर 2 आएगा कार्टिलेज उपास्थि। कार्टिलेज उपास्थि, फ्लेक्सिबल, सिंपली है कार्टिलेज उपास्थि, ये फ्लेक्सिबल होती है, मूवमेंट भी होते हैं इसे, अपने से मूवमेंट होती है, इससे ही होती है लगभग, जैसे नोज या ईयर। एग्जाम इसके वजह से देखें तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आएंगे इसके नोज और ईयर। ब्लूड आ जाएगा 3 नंबर रक्त, फ्लूइड कनेक्टिव सिस्टम नंबर 3, ब्लूड रक्त। तो ये होगा ब्लूड कनेक्टिव टिश्यू। ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, ये अपने ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है ब्लड में, ऑक्सीजन को। तो आ जाएगा यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। अपने ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है ये। और एडिपोज वसा तक स्टोरेज, फैट एनर्जी आ जाएगी इसमें, रिवर्स आ जाएगा, तो एडिपोज आएगा 4 नंबर। एडिपोज वसा तक स्टोरेज फैक्ट आ जाएगा स्टोरेज। ये अपने शरीर में जो स्टोरेज होता है फैट के रूप में स्टोरेज होगा अपने शरीर में, एडिपोज वसा तक। और एनर्जी रिजर्व, और एनर्जी को रिजर्व करेगा, सीधी सी बात है। एनर्जी को रिजर्व भी करेगा। और मेरे पास आएगा टेंडन कंट्रा, मस्कुलर टू बोन्स कनेक्टिव, मसल अपनी जो मांसपेशियां होती है उसको जोड़ता है सर बोन्स हड्डियों से। नंबर 5 आएगा अपना टेंडन कंट्रा। मसल मसल बोन्स बोन्स कनेक्टिव
ये मांसपेशियों को बोन से जोड़ती है ये टेंडन। तो अपना आएगा लिगामेंट, बंधन आ जाएगा। ये जो बोन होती है, बोन टू बोन कनेक्टिव, मतलब बोन हड्डियों से हड्डी जुड़ी होती है, इसमें लिगामेंट आएगा भी। लिगामेंट, बंधन, बोन टू बोन्स कनेक्शन, हड्डियों से हड्डियां जुड़ी होती है इसमें लिगामेंट में। और अभी आएगा 3 नंबर नाम मस्कुलर टिश्यू। तो इसमें अपने पहले पढ़ा था इप्थीलिया टिश्यू हो गया, इसके फंक्शन भी हो गए, और कनेक्टिव टिश्यू नंबर 2 अपना में कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन भी हो गए, और इसके टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, दांत में निकाले यहाँ पे पढ़ने आता है। और अपना आप आएगा नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशियों तक, इसके फंक्शन और कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ेंगे हम इसके। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मांसपेशियों तक फंक्शन, मुंह में ऑटो बोल रही। तो सिंपली है, मांसपेशी होती है, फंक्शन फंक्शन बताना है अभी इसका। मूवमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन, इसका कार्य होगा अपने शरीर में है ना, जो मूवमेंट होती है, हलचल होती है, अब वैसे हम चल रहे हैं तो इसके द्वारा ही होती है, मस्कुलर मांसपेशियों के द्वारा मूवमेंट होगी अभी। तो टाइप स्केलेटल मसल 2, और सिंपली ये 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो 4 टाइप्स, अपना 1 नंबर आएगा इसमें, ऐसे 4 नंबर पे स्केलेटल मसल आ जाएगी, अपने शरीर की आ जाएगी, ऐच्छिक मांसपेशी है। वेरिनेटरी अटैच टू बोन्स, अपने हड्डियों से सीधी अटैच होती है, तो अपने आएगा स्केलेटल मसल 1 नंबर। स्केलेटल मसल ऐच्छिक मांसपेशी है। वेरिनेटरी आएगा इसमें। सर वेरिनेटरी क्या है, सिस्टम है ये, वेरिनेटरी वाला क्या है सर, ये समझ नहीं आया। मतलब हाँ, इनको हिला सकते हैं, तो वेरिनेटरी मतलब अच्छे का अच्छा इसका ही होगा ये। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। तो टेस्ट टू बोन्स, और ये टेस्ट, ये अपने सीधी हड्डियों से जुड़ी होती है, बोन से। और 2 नंबर आएगा अपना स्मूथ मसल, अनैच्छिक कोशिकाएं, मांसपेशी है, तो इल्यूनेटरी आ जाएगा। नंबर 2 आएगा अपना, 1 नंबर तो ये हो गया अभी स्केलेटल, 2 नंबर आएगा अपना स्मूथ मसल्स, स्मूथ स्मूथ मसल्स, अनैच्छिक मांसपेशी।
ये आ जाए इनवेलिडेटरी आ जाए इसमें। ये वेलिडेटरी वाले था एच सी मांसपेशी है, इसको हम इच्छा अनुसार हटा सकते हैं, कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। और ये आएगा इनवेलिडेटरी आ जाएगा। इनवेलिडेटरी इंटरेस्ट है सो मच और क्या कर देता। हाँ तो ये इंटरेस्ट है। तो ये अपने पेट में और आंत में पाया जाता है, सीधी सी बात है, स्मूथ मसल्स पेट में आंत में पाया जाता है। और अब आएगा कार्डियक मसल, हृदय कार्डिया कार्डिया मसल, और जो हृदय अस्थि होती है, नंबर 3। नंबर 3 आएगी कार्डियक मसल आएगी, जो हृदय पेशी होगी में। तो हृदय मांसपेशी ओनली नर्ट वर्क्स कंटिन्यूअसली कार्य। तो ये सिर्फ आर्ट है, तो आर्ट में ओनली आर्ट में ही होगा, ये ओनली फॉर आर्ट। ये आर्ट आ जाएगा। और सिंपली सतत कार्य है ये। सतत कार्य है, इसमें कोई इनवेलिडेटरी या वेलिडेटरी इसमें कोई वो नहीं है सर, ये अपने आप ही होगा सर, ये धड़कता है तब तक धड़केगा ये। ठीक है, तो वृक्ष आ जाएगा सतत। अब आएगा अपना नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नंबर 4। 3 तो हो गए अपने, मस्कुलर टिश्यू है 3 नंबर अपना। 2 नंबर था कनेक्टिव टिश्यू आया था, और 1 नंबर था इप्थिलिया टिश्यू। ठीक है, और अपना अब आएगा 4 नंबर। तो ये तीन तीन तो हो गए टिश्यू अपने कंप्लीट, तो 4 नंबर आएगा नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण। तो इसका क्या फंक्शन आएगा, तो फंक्शन सीधा ही है, कंट्रोल एंड समन्वय करता है ये अपने को, समझ लगता है वैसे। तो इसमें आ जाएगा भाई कंट्रोल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इसकी आ जाएगा कंट्रोल, नियंत्रण आ जाएगा इसका। नियंत्रण एवं समन्वय आएगा इसका। नर्वस टिश्यू अपने को मतलब जो भी सूचना देता है, जो अपना मतलब अगर जैसे अपने को गर्म लगा है तो वो अपने से मस्तिष्क से लेके जाता है ना, वो है सर, इसमें नियंत्रण करता है सर, तो अभी क्या करना है किसी को। तो प्रेजेंट इन ब्रेन में भी होता है, स्पाइनल कार्ड में भी होता है, रज्जु में भी होता है, नर्वस तंत्रिका में भी होता है, मेन सेल्स नर्वस टिश्यू तंत्रिका कोशिका यहाँ जाएगी वैसे। तो सिंपली यह फंक्शन आएगा, इस फंक्शन तो हमने करा दिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण में समन्वय आएगा इसमें। तो प्रेजेंट इन मतलब उपस्थित कहाँ पर होता है, प्रेजेंट इन आएगा तो ब्रेन में होगा। प्रेजेंट इन तो ब्रेन। ब्रेन मस्तिष्क आएगा अपने, और स्पाइनल कार्ड मेरुरज्जु आएगा, और नर्वस टिश्यू तंत्रिका। तो स्पाइनल कार्ड आ जाएगा, एक तो प्रेजेंट होता है एक तो ब्रेन में, और स्पाइनल कार्ड।
मेरुज्जु है, नर्वस है, एक तो नर्वस, ये आएगा तंत्रिका, और आ जाएगा इसमें मेरुज्जु। प्रेजेंट होता है अपने क्या था, नर्वस टिश्यू, तो इसे फंक्शन थे नियंत्रण, समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाएगा इसमें। तो अभी थे प्रेजेंट इन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो ब्रेन में होते हैं, मस्तिष्क में, और स्पाइनल कार्ड आ जाएगा मेरुज्जु में, और 3 नंबर था नर्वस आएगा तंत्रिका में। तो थैंक्स फॉर क्लास में हो गई अभी, ये आज के लिए नहीं। तो थैंक यू अंकित, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और विद डिटेल, काफ़ी मतलब स्टडी अच्छी की है इसने। थोड़ा सा बोलने में क्लियरिटी रखो, थोड़ा वॉइस को अपना लाउड रखो, ठीक है। बाकी सब बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप अपना टॉपिक सभी एक एक दो दो करते करते अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक थाइमस ग्लैंड, आज थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं इसका, और बाकी अब इसको कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जैसे हमने बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स किए हैं, तो आज का है हमारा जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड है, और इसका हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, बाल ग्रेवेक ग्रंथि, बाल ग्रेवेक ग्रंथि। तो थाइमस ये क्या है, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इट मीन्स थाइमस ग्लैंड का सबसे बड़ा कार्य हमारे इम्यूनिटी में है। ये एक क्या है, इम्यूनिटी वाला ग्लैंड है, जो मैंने आपको जब एक लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था जब, तब हमने बात की थी, उसके अंदर इसका भी मेन कार्य था। क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको, उनकी मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड करता है, ठीक है। थाइमस जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें भी टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। बाहर से जो आने वाले रोग करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगल है, जो भी है, तो उनको क्या करता है, उनको मारने का कार्य टी सेल करता है, टी लिम्फोसाइट करता है, और वो मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।